हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का गणित का 5वां अध्याय। दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। कैसी दिखती है? दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। तो ये हम देख रहे हैं गप्पू की हवाई यात्रा। कौन है एक गप्पू? गप्पू एक छोटा सा बहादुर चूहा था। ये ठीक है। एक दिन उसने देखा कि बच्चे एक बड़े से गैस के गुब्बारे के साथ खेल रहे हैं। गुब्बारा उड़ा और कमरे की छत से जा टकराया। गप्पू खुशी से झूम गया। तभी उसे कुछ सूझा। अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले गए तो गप्पू गुब्बारे के धागे से ऊपर चढ़ गया। किससे? धागे से ही ऊपर चढ़ गया। अब वहां ऊपर से पंखे की पंखुड़ियां देख सकता था। गप्पू पंखे की पंखुड़ियां देख सकता था। ओ, इन पंखुड़ियों पर कितनी धूल जमी है। नीचे से तो कितने साफ दिखते हैं। ये गप्पू कह रहा है। पंखा नीचे से कैसे दिखता है, बनाकर देखो। तो जैसे ये बता के रखा है ना, ये ऊपर से दिख रहा है, नीचे से बना सकते। तो अब गप्पू ने नीचे देखा, उसे बिस्तर दिखा दिया, कुर्सी दिखाई दी, एक मेज पर अखबार और दूसरी मेज पर बोतल, जग और फल आदि रखे हुए हैं। तो गप्पू क्या ऊपर से देख रहा है तो उसको ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। चित्र में इन चीजों को पहचानो। तो बच्चों, आपको इन चित्र को पहचानना है। जैसे कुर्सी, टेबल, अखबार, बिस्तर लगा हुआ बेड, फल और कुछ जग वगैरह, कुछ चाय के, ये सब रखे हुए हैं। ये बुद्धू चिक्की पनीर ढूंढ रही होगी। देख भी नहीं सकती कि वहां जग के ऊपर रखा है। क्या ढूंढ रही चिक्की? पनीर ढूंढ रही है और वो देख भी नहीं सकती। ठीक है। तो ये कौन कह रहा है? गप्पू। क्या तुम सोच सकते हो कि गप्पू को जग के ऊपर रखा पनीर कैसे नजर आ गया जबकि चिक्की उसे नहीं देख पाए? हाँ, तो अपन लिखते हैं। गप्पू ने चीजों को ऊपर से देखा। कहाँ से देखा? ऊपर से देखा। इसलिए इसलिए उसे जग के ऊपर रखा पनीर आसानी से दिख गया। उधर चिक्की फर्श पर दौड़ रही है। क्या कर रही है? फर्श पर दौड़ रही है। इसलिए उसे पनीर नजर नहीं आया। ठीक है। तभी जोर से हवा चली और गुब्बारा कमरे से बाहर उड़ गया। क्या है? तभी जोर से हवा चली और गुब्बारा बाहर उड़ गया। गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ने लगा, साथ ही गप्पू भी आसमान में उड़ने लगा। तब उसने नीचे देखा तो उसे अपना घर नजर आया। क्या है? गप्पू को फिर अपना घर नजर आया। जैसे जैसे गप्पू ऊपर उड़ता गया उसे घर के आसपास की चीजें भी दिखने लगी। पार्क, गुरुद्वारा, रेल की पटरी, मिठाई की दुकान और सुहासिनी
घर जिसकी छत पर बड़ी सी पानी की टंकी रखी थी। जब मैं घर में घूमता था तो घर बहुत बड़ा लगता था, लेकिन यहाँ से इतना छोटा दिख रहा है, ऐसा क्यों? ये गप्पू कह रहा है। यहाँ रेल की पटरी पर कौन कूद रहा है? कहीं मोटी बिल्ली मोटी तो नहीं? हाँ हाँ हाँ, यहाँ से तो ये एक बड़े सफेद चूहे जैसे नजर आ रही है। क्या कह रहा है गप्पू? यहाँ से तो एक सफेद चूहे जैसे दिखाई दे रही है। यहाँ गुरुद्वारा ही होगा, अमरजीत रोज यहीं जाता है। क्या कह रहे हैं गप्पू? यहाँ गुरुद्वारा ही होगा, अमरजीत यहाँ पर रोज जाता है। अरे यहाँ मिठाई की दुकान भी है, मुझे नहीं पता था। यम यम यमी। तो चूहे को पता चल गया, मतलब गप्पू को पता चल गया कि यहाँ पे मिठाई की दुकान भी है। सोचो तुम्हारी कक्षा ऊपर से कैसी लगती हो, उसका चित्र बनाने की कोशिश करो। और चित्र में बेंच, ब्लैक बोर्ड, दरवाजे, खिड़कियां आदि भी दिखाओ। तो आपको बच्चों एक चित्र बनाना है जो ऊपर से दिखाई दे, ठीक है। तुम्हारा गुब्बारा ऊपर की ओर बढ़ता रहा और छोटा गप्पू हैरान होकर सोचता रहा कि यहाँ दुनिया कितनी बड़ी। अब उसे बहुत सारे घर दिख रहे थे, गलियां, सड़कें और गाड़ियां भी दिख रही थी। यहाँ से ये कारें और बसें कितनी छोटी दिखाई देती है, बिल्कुल खिलौनों की तरह, और आदमी चींटियों जैसे नजर आते हैं। अरे क्या यहाँ रेलगाड़ी है? यहाँ से तो एक लंबे बॉक्स जैसी लग रही है। क्या कह रहा है ये? यहाँ क्या रेलगाड़ी है? यहाँ से तो एक बॉक्स जैसी दिखाई दे रही है। अचानक एक जोर से आवाज हुई, फट! गुब्बारा फट गया और नीचे गिरने लगा। नीचे और नीचे सभी चीजें बड़ी बड़ी नजर आने लगी। धप! गप्पू रेल की पटरी पर जा गिरा और वहां डरावनी मोटी से बचने के लिए भागा, जो गप्पू और दूसरे चूहों के पीछे पड़ी थी। वहां डरावनी मोटी से बचने के लिए भागा, जो गप्पू और दूसरे चूहों के पीछे पड़ी थी। ठीक है, वो बिल्ली। जब गप्पू ने ऊपर से रेल की पटरी को देखा तो वहां कुछ ऐसी दिख रही थी, एक डिब्बे से दिख रही थी, ठीक है। लेकिन जब वहां पटरी पर गिरा तो पटरी कुछ इस तरह दिखी। कैसी दिखी? इस तरह दिखी, और ये सफेद मोटी सभी चूहों के पीछे पड़ी रहती। और ऊपर से और सामने से देखने पर चीजें कितनी अलग दिखती हैं, वो कह रहा है, ठीक है। इन चित्रों को देखो और चर्चा करो कि चीजें क्यों एक सिरे पर चौड़ी और बड़ी दिखाई देती है, जबकि दूसरे सिरे पर संकरी और छोटी। तो अपन पास से देखेंगे तो वो चौड़ी दिखाई देगी, दूर से देखेंगे तो वो संकरी दिखाई देगी, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन अपन लिखते हैं। हम जानते हैं हम जानते हैं कि चीजें अलग अलग दूरी से अलग दिखती है। पहली तस्वीर में रेलवे पहली तस्वीर में रेलवे ट्रैक का एक छोर
चौड़ा और बड़ा दिख रहा है, जबकि दूसरी छोर सकरा नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ट्रैक को अलग अलग दूरी से देखा जा रहा है। दूसरी तस्वीर में क्या हो रहा है, में हम इसी कारण से मोमबत्ती की पत्तियों को एक छोर से चौड़ा और दूसरे से संकीर्ण देख पा रहे हैं। ठीक है। एक आसन के दो चित्रों का मिलान करो। ऊपर से लिए इस चित्र में एक लड़की योग आसन में बैठी है। कौन सी में? योग आसन में बैठी है। नीचे दिए गए चित्रों में उसी योग आसन से केवल एक का ही मिलान किया जा सकता है, पहचान करो। इसका कर सकते हैं तो अपन इसका उत्तर लिख देते हैं। लड़की योग मुद्रा में अपना दाहिना हाथ फैलाए हुए दिखाई दे रही है। तो पहली तस्वीर उस योग मुद्रा से मेल खाती है, अतः पहली तस्वीर सही मिलान है। ठीक है। चौथा, इन चित्रों को कटोरों को दो अलग अलग तरह से दिखाया गया है। एक में ये सभी सीधे रखे हैं और एक में पूरे उल्टे रखे हैं। कौन से चित्र में कटोरे पलट कर रखे गए हैं? दूसरे में। दूसरे नंबर फोटो में कटोरे उल्टे हैं। जवाब खोजने के लिए चित्र 3 में देखो, कटोरे साइड से कैसे लगते हैं? कैसे लगते हैं? एक पाइप
इब और एक पनल जैसे लगते। इन चित्रों को ऊपर से दिखने वाली आकृति और साइड से दिखने वाली आकृति का मिलान करो। एक नली, एक जूते का एक तरफ से ऊपर से सामने से दिखने वाले चित्र बनाने की कोशिश करो। तो आपको एक जूते का चित्र बनाना है जो ऊपर से दिखे, जैसे ये खुला है। तो आप अच्छे से बना लीजिए, देखकर बना लीजिए, ठीक है। गप्पू के घर के पीछे का पार्क। क्या तुम्हें गप्पू के घर के पीछे का पार्क याद है? यहाँ पार्क की एक बड़ी सी तस्वीर है। इसको ध्यान से देखो और प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करो, ठीक है। मिठाई की दुकान के सबसे पास वाले गेट का पर निशान लगाओ। तो कौन सा गेट है? ए नंबर का गेट है। ए नंबर मतलब ये वाला। कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास है? बी नंबर का गेट। बी नंबर का गेट गप्पू के सबसे पास है। अगर तुम गेट बी से अंदर जाओ तो हरा बैच किस तरफ होगा? किस तरफ होगा? बाई ओर होगा। कहाँ पे होगा? बाई ओर होगा। जब सुहासिनी पार्क में घुसी तो फूलों की क्यारी उसके दाई तरफ थी। वह कौन से गेट के अंदर आई होगी? कौन सी गेट के? कहाँ है? फूलों का बिस्तर। फूलों का बिस्तर। दाहिनी गेट डी से पार्क में प्रवेश। अगर तुम गेट सी से घुसो तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा? गेट सी सो हमारे सबसे नजदीक है। क्या है? ये सबसे पास है। इसको फर्स्ट नंबर दे देते हैं। सबसे नजदीकी होगा, इसलिए विकल्प 4 सही है। तो ये वाला सही है, ठीक है। इस्माइल का घर। किसका घर है? इस्माइल का घर ने श्रीजाता को टेलीफोन पर उसके घर से अपने घर का रास्ता समझाया। रास्ते का नक्शा नीचे दिया गया है। क्या गया है? नीचे दिया गया है। इस्माइल का घर, ये पार्क है, ये पुल है, ये दूध की दुकान है। ये श्रीजाता का घर है। इस्माइल ने श्रीजाता को यहाँ बताया। क्या बताया? यहाँ बताया। बताया। अपने घर से दूध की दुकान तक पहुंचो और फिर बाएं मुड़ जाओ। दूसरे चौराहे से दाएं मुड़ जाओ और पुल को पार करो। वहां से सीधे जाओ और फिर पहले दाएं मुड़ से मुड़ जाओ। लगभग 100 मीटर जाने के बाद तुम्हें एक बड़ा सा पार्क दिखाई दे। जैसे ही पार्क को पार करोगी तुम्हें बराबर में एक छोटी गली दिखाई देगी। उस गली का पहला घर ही मेरा है। तो क्या इस्माइल को कुछ गलत बता गया? क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? तो ये अपन आंसर लिखेंगे।
क्या है? हाँ, इस्माइल गलत हो गया जब उसने पुल पार करने के बाद श्रीजाता के लिए दाईं ओर मुड़ने के लिए कहा। दूसरा, वह रास्ता दिखाओ। यदि श्रीजाता इस्माइल के बताए रास्ते पर चलती तो वहां कहाँ पहुंचती? तो कहाँ पहुंचती? यदि सुजाता इस्माइल द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाती है तो वह इस्माइल के घर के सामने पहुंच जाएगी। ठीक है। अब इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर जाने के लिए रास्ता बनाओ। इस्माइल के घर से पहले दाएं मुड़े। कहाँ पे मुड़ना है? दाएं मुड़ना है। फिर सीधे जाओ, पुल पार करो। पुल पार करना है। पुल पार करना है के बाद सबसे पहले बाई और मुड़े, दूसरी दाहिनी और मुड़े, यानी मिल्क बूथ से लगभग 100 मीटर सीधे जाए। आपको श्रीजाता का लाल रंग का घर मिलेगा। ठीक है। गिल्ली और बड़ा बक्सा। क्या तुम्हें कक्षा 3 की किताब गणित का जादू में गिल्ली नाम का चींटी याद है? गिल्ली ने एक दिन रास्ते में एक बड़ा बक्सा देखा। वहां कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। गिल्ली उसके सामने से गई और बाएं मुड़ गई। अब वहां उस बड़े बक्से की दूसरी
सतह देख सकती थी। गिल्ली को कुछ समझ नहीं आया यहाँ बक्सा क्या था। वहाँ एक कप से चढ़ गई और वहां से देखने लगी। बक्सा कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था। क्या तुम सोच सकते हो कि वहाँ बक्से जैसी चीज क्या है? इस बक्से के आमने सामने वाली सतहों पर लिखी संख्याओं का जोड़ हमेशा 7 होता है। संख्या 5 के आमने सामने कौन सी संख्या होगी? चित्र में सबसे नीचे कौन सी संख्या? आमने और सामने। चित्र में सबसे नीचे कौन सी संख्या लिखी है? तो ये सब बच्चों आपको करना है। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।